दोस्तों, हम जब भी एलियन, यूएफओ या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने न जाने कितने ही ऐसे फैक्ट्स और थ्योरीज सामने आ जाती है जो हमें एलियन सिविलाइजेशन के मौजूद होने के कई शक को बढ़ा देती है। एलियंस को हमने अक्सर मूवीज में कई अलग अलग तरह के देखे हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों के मन में एलियंस से जुड़े कई क्वेश्चन जरूर आते हैं कि क्या वाकई में एलियंस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं। दुनिया में न जाने कितने ही एलियंस और यूएफओ से जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और इंसिडेंट हैं जो एलियंस के एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़े कर देते हैं। आज हमारे पास इतने सारे स्पेस इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम लगातार एलियंस की खोज में लगे हुए हैं, चाहे वो हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह हो या हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अन्य सौर मंडल हो। हम लगातार रेडियो टेलीस्कोप के जरिए न जाने कितने ही वीक सिग्नल को रोजाना कैच करते हैं और इन रेडियो सिग्नल्स के डेटा और रिसर्च से वैज्ञानिकों को यह पता लगा कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हमारे सौर मंडल जैसे 5000 के करीब सौर मंडल मौजूद हैं और वैज्ञानिक इसी खोज में लगे हुए हैं कि इन सौर मंडल में कोई ना कोई ऐसा प्लेनेट तो जरूर होगा जहां एडवांस एलियन सिविलाइजेशन मौजूद होगी। और आज की वीडियो में हम वैज्ञानिकों द्वारा की गई स्टडी और थ्योरीज के बारे में जानेंगे, जिससे आप ये मानने में मजबूर हो जाओगे कि ब्रह्मांड में हम अकेले बिल्कुल नहीं हैं। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, दुनिया भर के वैज्ञानिकों और एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 10 लाख से भी ज्यादा पृथ्वी जैसे ग्रह मौजूद हैं जो लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। स्पेस एस्ट्रोनॉमर इन ग्रहों का पता कई अलग अलग टेलीस्कोप के जरिए कर पाते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने होस्ट स्टार को ऑर्बिट करते हुए एक बार तो उसके सामने से जरूर गुजरता है, जिसे हबल टेलीस्कोप और ELT यानी एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप के जरिए डिटेक्ट कर लिया जाता है। और ग्रह के गुजरते समय तारे की रोशनी में ग्रह की परछाई से यह पता लग जाता है कि कोई ग्रह अपने होस्ट स्टार के सामने से होकर गुजरा है। कई स्टडीज में वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे हम यहीं पृथ्वी से ही कई लाइट ईयर दूर तक सौर मंडल के ग्रहों की पढ़ाई कर पाते हैं, वैसे ही दोस्तों सेम पॉसिबल है कि किसी अन्य ग्रह से मौजूद एलियन सिविलाइजेशन हमारी पृथ्वी और सौर मंडल की पढ़ाई कर रहे हो। कई कंट्रीज के यूएफओलॉजिस्ट इस बात से सहमत भी हैं, लेकिन ये बात वाकई में सच है या नहीं, इसे जानने के लिए हमें इन दूर ग्रहों को बहुत ही करीबी से देखना होगा। और पुराने दशकों के बनाए अभी तक के सभी टेलीस्कोप इन ग्रहों को करीबी से नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड की दुनिया को और भी करीबी से जानने के लिए इसी साल लॉन्च होने वाला है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसकी लॉन्च डेट नवंबर को सेट की गई है। ये नासा और एसा द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप होने वाला है, जो मिल्की वे के सभी सौर मंडल और उन सभी ग्रहों को करीबी से देख पाएगा जो पृथ्वी के जैसे लाइफ सपोर्ट करते हो। जेम्स वेब इन ग्रहों को न केवल करीबी से देख पाएगा, बल्कि उनके वातावरण में कौन कौन सी गैसें मौजूद हैं, ये सब भी जेम्स वेब आसानी से डिटेक्ट कर पाएगा, जिससे वहाँ के वातावरण को स्टडी करके ये पता किया जा सकता है कि वहाँ जीवन लायक गैसें जैसे ऑक्सीजन और मीथेन मौजूद है भी या नहीं। क्योंकि अगर इन दोनों गैसों में कोई भी गैस किसी भी ग्रह के वातावरण में पाई गई तो हमारे लिए एलियंस को ढूंढना काफी आसान हो जाएगा। पर ऐसे में कई थ्योरी सामने आती है जिसमें ये कहा गया है कि जिस तरह हम यहाँ पृथ्वी से दूर ग्रहों में जीवन की खोज में लगे हुए हैं, वैसे ही सेम एलियन सिविलाइजेशन भी अपने जीवन के जरूरी रिसोर्सेज को अन्य ग्रहों में ढूंढ रहे होंगे। कई बड़े एस्ट्रोनॉमर कहते हैं कि हमारी पृथ्वी से करीब 500 लाइट ईयर की दूरी पर 1500 से ज्यादा ऐसे ग्रह हैं जो हमारी पृथ्वी जैसे हैं, जहाँ से हमारी पृथ्वी को आसानी से पढ़ा और समझा जा सकता है, क्योंकि उन ग्रहों से हमारी पृथ्वी का सूरज के सामने से निकलते हुए देखा जाना और वहीं से ही पढ़ाई करना बहुत ही आसान होगा। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि एस्ट्रोनॉमर्स हर साल कई नए ग्रहों की खोज करते हैं, जिससे ये कंफर्म करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि अगर एलियन सिविलाइजेशन इन ग्रहों पे मौजूद है तो क्या वे हमसे ज्यादा एडवांस हैं या वे अपनी लाइफ की शुरुआती स्टेज पर होंगे, जैसे हम थे एक बैक्टीरिया के रूप में। ऐसे में उनका हमें कोई भी सिग्नल भेजना पूरी तरह नामुमकिन है, क्योंकि अगर हम पृथ्वी की बात करें तो बैक्टीरिया से मानवों तक का सफर करीब 5 करोड़ साल का था। तो ऐसे में इन न्यू सिविलाइजेशन के लिए ब्रह्मांड की दुनिया बिल्कुल ही नई होगी। बात करें कि हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीकी कौन सा सौर मंडल है, तो वह है अल्फा सेंचुरी, जो हमारे सौर मंडल से करीब 4.3 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। ये सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है और इसके पास 4 एक्सोप्लैनेट भी हैं जो अपने तारे को ऑर्बिट कर रहे हैं। और अगर हम बात करें पृथ्वी के जैसे सबसे नियरेस्ट हैबिटेबल प्लैनेट की, तो वो है प्रॉक्सिमा बी, जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी स्टार सिस्टम में स्थित है, जो अपने रेड ड्वार्फ स्टार
यानी लाल बौने तारे को ऑर्बिट कर रहा है। प्रॉक्सिमा बी भी पृथ्वी के जैसे हैबिटेबल जोन पर ऑर्बिट कर रहा है। लेकिन रेड ड्वार्फ स्टार की सोलर विंड्स हमारे सूरज के मुकाबले 100 गुना ज्यादा प्रॉक्सिमा बी प्लैनेट पर आती है। इसलिए अभी हैबिटेबल जोन के बावजूद यहाँ पर एलियन सिविलाइजेशन का होना पूरी तरह नामुमकिन है। हमारी पृथ्वी से 12 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है टिगार्डन स्टार, जिसे 2003 में निट यानी नियर अर्थ एस्टेरॉयड ट्रैकिंग की 5 साल की ट्रैकिंग स्टडी में खोजा गया था। टिगार्डन स्टार भी एक रेड ड्वार्फ स्टार है जिसके पास अपने 2 एक्सोप्लैनेट हैं। दोनों ही अपने हैबिटेबल जोन पर अपने स्टार को भी ऑर्बिट कर रहे हैं। ये स्टार सिस्टम एरिस कॉन्स्टेलेशन पर स्थित है, जिसे हम टेलीस्कोप के जरिए आसानी से रात के समय देख सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर का कहना है कि टिगार्डन स्टार अपने कॉन्स्टेलेशन में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो 2050 तक एक ऐसे जोन में पहुंच जाएगा और जहां पर अगर इन एक्सोप्लैनेट पर एलियन सिविलाइजेशन मौजूद होंगी और अगर वो पूरी तरह डेवलप्ड होंगे तो वे हमारी पृथ्वी को वहीं से ही आसानी से डिटेक्ट कर पाएंगे और अपने ग्रह से ही हमारे पूरे सौर मंडल की पढ़ाई कर पाएंगे और तो और हमारी पूरी लाइफ सिस्टम को भी आसानी से समझ पाएंगे। ऐसे में अगर ये थ्योरी सच हुई तो यह कई मायनों में हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि हर पल हमें ऐसा एहसास होता रहेगा कि ब्रह्मांड में कोई हम पर नजर रखे हुए है। ऐसे में यह भी पॉसिबल है कि हम रेडियो सिग्नल्स के जरिए एक दूसरे से कांटेक्ट कर सके, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ रेडियो सिग्नल्स पर ही निर्भर हैं। पर सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के आने से हम इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियन लाइफ को खोज सकते हैं, क्योंकि सेटी असल में बहुत सारे रेडियो टेलीस्कोप का ग्रुप है जो खास एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को खोजने के लिए बनाया गया है। और सेटी से मिली कई स्टडीज में ये भी बताया गया है कि एलियन सिविलाइजेशन ने खुद को पूरी तरह किसी कारण खत्म कर लिया है, ठीक वैसे ही जैसे स्टीफन हॉकिंग ने ह्यूमन एक्सटिंक्शन की थ्योरी सामने रखी थी। पहली, एआई ह्यूमंस का हमारे ऊपर हावी हो जाना, दूसरा वर्ल्ड वॉर और तीसरा किसी एस्टेरॉयड का पृथ्वी से टकरा जाना। तो ऐसे में पॉसिबल है कि जैसे पृथ्वी से डायनासोर्स का अंत हुआ था वैसे ही सेम एलियन सिविलाइजेशन के साथ भी हुआ हो। वैसे तो ये सब महज एक थ्योरी है, लेकिन कई यूएफओलॉजिस्ट मानते हैं कि एलियंस लाइफ वाकई में एग्जिस्ट करती है, लेकिन वे हमसे इतने लाइट ईयर की दूरी पर है कि हम एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में किसी भी सिविलाइजेशन को स्पेस ट्रैवल करने के लिए लाइट की स्पीड को हासिल करना होगा, जो हमारे लिए अभी पूरी तरह नामुमकिन है। इसलिए अभी की टेक्नोलॉजी से ये कंफर्म बताना मुश्किल है कि एलियन लाइफ ब्रह्मांड में मौजूद है भी या नहीं। पर दोस्तों, ये बात सोचने वाली है कि हमारी मिल्की वे में 5000 सौर मंडल है जो अभी तक हमने खोजे हैं और न जाने कितने ही खोजने अभी बाकी हैं। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी अरबों गैलेक्सीज ब्रह्मांड में मौजूद है। ऐसे में ये कहना सही नहीं होगा कि हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। और आने वाली वीडियो में मैं पृथ्वी पर देखे गए यूएफओ की कई रियल इंसिडेंट को शेयर करने वाला हूँ, तो मेक श्योर आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।